तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पेक्ट के एपिसोड 705 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन जो होता है वहां पर हमारे जू फैन को बताता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त सेलेस्टियल एम्परर बुरी तरह जख्मी है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में इंटरफियर नहीं कर पा रहा। पिछले कई सालों से वो गायब है। तो हमारा जू फैन भी यही सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इतने सालों से उसने यहाँ पर इन सभी लोगों को अनचेक छोड़ा हुआ है और वो इस दुनिया के ऊपर नजर नहीं रख पा रहा है या फिर वापस नहीं आ पा रहा। इसका मतलब यह है कि सेलेस्टियल हिमनली एम्परर जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर चांस लिया जा सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है तो लड़के हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी और दोबारा कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अगर हिमनली सॉवरियन यानी हिमनली सेलेस्टियल एम्परर जो है वो रिकवर कर जाता है तो फिर हम लोग कभी भी उसे मार नहीं पाएंगे। हमारे पास एक मौका है सैक्रेड डोमेन के बैरियर को तोड़कर उस तक पहुंचकर उसे जख्मी हालत में जाकर मार डालने का। तो क्या तुम यहाँ पर इस सब में मेरे साथ हो या नहीं। तो मां जूफैन उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर जो बात की वो इतनी पॉसिबल तो नहीं है। हम लोग एक मॉर्टल डोमेन के अंदर एक दुनिया के अंदर जो उसने बनाई थी और इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है, उस बैरियर को कैसे तोड़ेंगे। तो ड्रैगन आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बच्चे मैंने सारे का सारा प्लान बना कर रखा हुआ है। पिछले कई हजार साल से मैं यहाँ पर प्लान ही तो बना रहा हूँ। हम लोग एक बहुत ही बड़ी रिवर्स रीबाउंड अरे का यूज करने वाले हैं और वो बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन होगी जिससे हम लोग एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर सेंट्रलाइज करेंगे और इस सेक्रेड डोमेन के बैरियर को तोड़ देंगे। और जब बैरियर टूट जाएगा तो हम लोग इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे तो सैक्रेड बीस्ट अपनी फुल पावर्स को यूज कर पाएंगे सैक्रेड डोमेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो मां जूफैन कहता है रिवर्स रीबाउंड अरे फॉर्मेशन मैंने पहले एक बार यूज की थी एक गांव में जहां पर एक डिमोनिक लड़के ने एक स्पेशल फोक वाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, लेकिन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे बहुत सारे सैक्रेड स्टोन्स को यूज करना पड़ा था। और अगर तुम यहाँ पर एक दुनिया के जितने बड़े बैरियर को तोड़ना चाहते हो तो फिर उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। अब बताओ कि तुम इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन कैसे बनाओगे और इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन के लिए मटेरियल्स कहां से लाओगे। ड्रैगन उसे कहता है कि हम लोग इस पूरे के पूरे मॉर्टल कॉन्टिनेंट की जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी को यूज करने वाले हैं। हम लोग इस कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन बनाने वाले हैं, इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन जो कि इस दुनिया के चारों कोनों के ऊपर बिछी होगी और सारी चारों कोनों के अंदर से एनर्जी निकलकर सेंटर पॉइंट के ऊपर आए। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर जब एनर्जी गैदर होगी तो उसे ऊपर की तरफ एक एनर्जी बीम की तरह शूट किया जाएगा और जब वो ऊपर जाकर बैरियर के साथ टकराएगी तो इस मॉर्टल वर्ल्ड की जो बैरियर है वो टूट जाएगी और इस बैरियर के टूटने के साथ ही हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो मां जूफैन कहता है कि तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरी दुनिया को बेस बनाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों के ऊपर तुम उसको सेटअप करना चाहते हो और जाकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करना चाहते हो। लेकिन इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन को बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर इस पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों की सहमति चाहिए होगी। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग क्लैंस के लोग और सेक्टर्स के लोग रहते हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। कोई भी यहाँ पर तुम्हें अपनी जगह के ऊपर अरे फॉर्मेशन बिछाने की इजाजत नहीं देने वाला। तो इसी के साथ ड्रैगन उसे कहता है यही तो बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। इसी के लिए तो मैं यहाँ पर जिलिन और तुम्हारी मदद चाहता हूँ। पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिलिन था। अगर मैं यहाँ पर यानी कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता, मैं आजाद हो सकता तो मैं जाकर अपनी पावर्स के साथ उन सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लेता और उन सभी के घुटने टेकने के बाद उन सभी से बड़ी आसानी के साथ अरे फॉर्मेशन बनवा सकता था। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर ट्रैप हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो मुझे बाहर की दुनिया में किसी पावरफुल इंसान की जरूरत है जो कि सभी को अपना गुलाम बना सके या फिर उनकी मर्जी से उन सभी को मना सके। हमें 4 अलग अलग जगहों के ऊपर इस दुनिया के 4 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स यानी 4 बड़े बड़े इलाकों के ऊपर बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस क्रिएट करनी है, जिसके लिए वहां के लोगों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद भी करूंगा। और साथ ही वो अपना मुंह खोलता है, अपने मुंह के अंदर से 4 बीड निकालकर माय जूफैन की तरफ फेंकता है और उसे कहता है लड़के ये बीड तुम अपने पास रखो। अब जबकि तुम और जिलिन दोनों मेरे साथ मिलकर काम करने वाले हो तो तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी ड्रैगन ब्रेथ है और मेरी ड्रैगन ब्रेथ जो कि फुल पावर को अनलीश कर सकती है। इसमें से एक बीड को जब तुम कभी यूज करोगे तुम्हारे सामने चाहे यहाँ पर एक सोवियन राम का मास्टर ही क्यों ना खड़ा हो वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। यानी कि अगली बार जब भी तुम क्रिटिकल मोमेंट में होगे और तुम्हारे पर अटैक होगा तो तुम इनको यूज करके अपनी जान बचा पाओगे। तुम्हारा जूफैन कहता है ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। तो उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, जब भी कभी तुम्हें यहाँ पर लगे कि तुम खतरे में हो तब तुम इनको यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सोच समझकर इनको यूज करना क्योंकि ये इनमें से एक एक बीट जो है इतना पावरफुल है कि तुम यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के पूरे क्लैन को इसके साथ बर्बाद कर सकते हो। यानी कि एक बीट को अगर तुमने एक्टिवेट कर दिया तो उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलेगी जो कि मेरे सैक्रेड बीस्ट की पावर लेवल के बराबर होगी, फुल पावर के बराबर, और पूरे का पूरा सेक्टर एक झटके में उड़ जाएगा। तो जूफैन कहता है कि तुम यहाँ पर इतने पावरफुल गिफ्ट्स मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए काम करने वाला, तुम यहाँ पर से मुझे आजाद करवाओगे और वैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बीड्स दे दिए हैं तो मेरी बीड्स के देने की वजह से मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और पूरे 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर अब सोने वाला हूँ। पूरा 1 महीना मैं यहाँ पर से निकल नहीं पाऊंगा। अगर मैं बाहर की दुनिया में होता तो मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं कि अपने ऑर्ब्स निकाल कर किसी को दे दूं,
लेकिन क्योंकि मैं इस बैरियर के अंदर ट्रैप हूं और कोई बाहर से अंदर अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। मैं जहां पर खतरा मोल लेकर तुम्हें ये दे रहा हूं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मैं जहां पर इनको अपने पास रख लेता हूं, लेकिन आप जहां पर मुझे ये दे रहे हैं तो मैं जहां पर इनको यूज किस पर करूंगा? क्या आपको लगता है कि जहां पर मॉर्टल दुनिया में कोई इतना पावरफुल दुश्मन हो सकता है जिसके खिलाफ मैं जहां पर इन बीड्स को यूज कर सकूं? तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मॉर्टल दुनिया में इतना पावरफुल दुश्मन नहीं है, लेकिन लड़के अभी भी जहां पर बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन ऐसे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। लेकिन हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हें जहां पर इसको यूज करना पड़ सके, क्योंकि आगे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो आगे वैसे ही यहाँ पर एथेरियल राम से ऊपर के लोग जा रहे हैं जो कि सोल फ्यूजन और जेनेसिस राम के लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से कोई भी दुश्मन निकल कर आ सकता है और उसके खिलाफ तुम्हें ये यूज करना पड़ सकता है, या फिर कुनपेंग के खिलाफ तुम्हें इसे यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि कुनपेंग किसी वक्त भी तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। ज़ूफैन उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। आपने मुझे यहाँ पर इतना कीमती तोहफा दिया है, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। और साथ ही वो उन तीनों बीड्स को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर कभी यहाँ पर जरूरत पड़ी भी तभी मैं यहाँ पर लाइफ टू डेथ की बैटल करूंगा, लेकिन इन बीड्स को यूज नहीं करूंगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वेपन है जिन्हें मैं सेक्रेट डोमेन में जाकर किसी सॉवरियन के खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ। ज़ूफैन वहां पर सोच रहा होता है कि कभी मैं यहाँ पर इन सेक्रेट स्टोन्स को इस तरह से उड़ाया करता था जैसे कि मेरे लिए टिश्यू पेपर हो, लेकिन आज यहाँ पर मेरे पास इतना कीमती तोहफा है और मैं यहाँ पर इनको यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान बन गया हूँ जो कि इन कीमती चीजों को यूज नहीं करना चाहता। लेकिन खैर, यहाँ पर कभी भी फाइट हो सकती है और कभी भी किसी पावरफुल दुश्मन के खिलाफ इनको यूज करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाऊंगा। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि तुमने यहाँ पर अपने 3 बीड्स मुझे दे दिए और यह मिशन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें इसकी अचीवमेंट भी तो मिलने वाली है। अगर मैं इसमें कामयाब रहा तो तुम यहाँ पर से आजाद हो जाओगे। जब किसी के साथ हमारा ज़ूफैन जो होता है उसे कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर, मुझे एक बात बताओ कि तुमने कहा कि रीबाउंड अरे फॉर्मेशन बनानी है, लेकिन अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि एनर्जी के लिए हमें सैक्रेड स्टोन माइंस का यूज करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर 5 सैक्रेड स्टोन्स की माइंस हैं। अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने और बहुत सारे तकरीबन 100 के करीब अपने ये वाले ऑर्ब्स दे दो तो उनकी मदद से मैं जाकर उन 5 सैक्रेड माइंस के ऊपर कब्जा कर लूंगा और उसके बाद उनके स्टोन्स को हम यूज करके अरे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ड्रैगन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इन सैक्रेड इन ऑर्ब्स को अपने मुंह के अंदर से निकालना इतना आसान है? मैं चाहूं भी तो भी तुम्हें यहाँ पर इतने सारे स्टोन्स नहीं दे सकता और मैं अपने मुंह के अंदर से अपनी ड्रैगन ब्रेथ को इस तरह से रिलीज नहीं कर सकता, वरना मैं खुद यहाँ पर मारा जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर उन सैक्रेड माइंस की, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन सैक्रेड माइंस के अंदर जाकर तुम इतनी आसानी से उनके ऊपर कब्जा कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्वर्ड एम्परर ने खुद यहाँ पर उनके ऊपर पावरफुल रे फॉर्मेशंस बिछाई हुई हैं और साथ ही वहां पर तलवारें रखी गई हैं जो कि उन सैक्रेड स्टोन से एनर्जी लेती हैं। उन तलवारों का मेन मकसद हम बीस्ट को यहाँ पर इन चेक रखना है, यहाँ पर प्रिजन के अंदर कैद रखना है। वैसे भी उन 5 सैक्रेड माइंस की एनर्जी इतनी ज्यादा कम रह चुकी है कि अब वो यहाँ पर रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं है। तो ज़ूफैन कहता है तो फिर तुम यहाँ पर एनर्जी कहां से लेकर आओगे? तो ड्रैगन उनसे कहता है कि ये प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। ये दूसरी ऑब्स्टेकल है जिसको हम लोग गाइडिंग अरे की मदद से पूरा करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर आइज ऑफ द हेवनली एंड अर्थली विंड्स को यूज करने वाले हैं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है क्या तुम यहाँ पर आई ऑफ द हेवनली एंड अर्थली विंड्स को यूज करोगे? यहाँ पर हमारी एपिसोड 705 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफैन यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा। क्या वो सिस्टर चूचू के पास जाएगा या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए किसी और जगह पर जाएगा? तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 706 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मुझे यहाँ पर एक नई बात पता चलती है हेवन एंड अर्थ विंड होल के बारे में। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है वो कहता है कि अब इसे ये क्या है। तो इसी के साथ ही हमारा ड्रैगन एंसेस्टर से बताता है कि तुम्हें यहाँ पर ये बात पता चल गया है कि यहाँ पर इस दुनिया को सेलेस्टियल सोवरियन यानी सेलेस्टियल एम्परर ने अपनी आई ऑफ द वॉइड की मदद से बनाया था और यहाँ पर वो इसके ऊपर नजर रखता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नजर रखना काफी नहीं है, यहाँ पर कुछ लूप होल्स है। इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि डायरेक्टली हमें सैक्रेड डोमेन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी एनर्जी गैदर हो चुकी है। वहां पर एनर्जी जैसे कि यहाँ पर ब्लैक होल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर हेवन एंड अर्थ विंड होल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर सैक्रेड डोमेन के अंदर जा सकते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि क्या हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं? तो हमारा ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस जगह के ऊपर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि सैक्रेड डोमेन से निकलकर इस जगह के ऊपर इकट्ठी हो चुकी है। बहुत सारी एनर्जी एक ही जगह के ऊपर जब इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर लूप होल क्रिएट होता है, वहां पर हेवन एंड अर्थ का विंड गेट बनता
जाता है। जब यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी एक ही जगह के ऊपर गैदर होना शुरू हो गई तो वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि मिलियन साल गुजर चुके हैं, तो इतने सालों के बाद अब यहाँ पर वो जगह जो है वंडरलैंड्स बन चुकी हैं। जैसे कि तुम यहाँ पर ये कह सकते हो कि वो एक अलग दुनिया बन चुकी है, वहां पर एक छोटी छोटी स्मॉल वर्ल्ड्स बन चुके हैं। लेकिन कुछ दुनियाएं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनमें से कुछ दुनिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग जा सकते हैं। एक तो ये है, जैसे कि तुम यहाँ पर ये देख पा रहे हो, मुझे जिस प्रिजन के अंदर रखा गया इस वक्त, तुम जिस केव के अंदर हो, ये भी यहाँ पर वैसे ही एक लूप होल है, एक लूप होल जिसके अंदर मैं इस वक्त ट्रैप हूँ। लेकिन ये लूप होल जो है, इसकी एनर्जी जो है बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है। हालांकि ये भी एक अलग दुनिया की तरह है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इंसान जा भी नहीं सकते, क्योंकि इंसानों के लिए वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सैक्रेड डोमेन में जा पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उस एनर्जी बैरियर को तोड़कर दूसरी जगह पर यानी सैक्रेड डोमेन में जा पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर भी हमें यहाँ पर इस दुनिया के बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग उस जगह से, उस लूप होल से दूसरी तरफ जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर लूप होल्स का मकसद उस जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि उन लूप होल्स के अंदर इकट्ठी हुई एनर्जी को यूज करना है। हम लोग उन लूप होल के अंदर यानी उन वंडरलैंड्स के अंदर जितनी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, उस सारी की सारी एनर्जी को एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत यह है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो एनर्जी यानी ये लूप होल्स थे, अब वो यहाँ पर वंडरलैंड्स बन चुकी हैं और बहुत ही अलग अलग स्पेस बन चुकी हैं, अलग अलग डोमेन्स बन चुकी हैं। और अलग अलग डोमेन्स के अंदर कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसी है जहां पर इंसान जा भी नहीं सकते, कुछ ऐसी है जहां पर सैक्रेड बीस्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह हैं जहां पर इंसान तो क्या जानवर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जो कि जहां पर जाना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ कैनियंस बन चुकी हैं और कुछ घाटी बन चुकी है। और साथ ही उसे कहता है, और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी मुसीबत यह है कि कुछ बहुत ही पावरफुल फोर्सेस है, यानी कि बड़े बड़े क्लैंस के लोग हैं जहां पर वो डोमेन्स पाई जाती हैं और वंडरलैंड्स के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसका मतलब यह है कि हमें पावरफुल फोर्सेस का मुकाबला करना पड़ेगा अगर हम लोग उन डोमेन्स के अंदर जाकर उनकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और सारे के सारे वंडरलैंड्स को भी एक्सेस कर ले, तो क्या हम लोग फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि हेवन एंड अर्थ विंड होल्स मुझे पता कहां चलेगा कि वो कहां पर हैं, उनके लोकेशन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। अब ये तो नहीं है कि मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर घूमना शुरू कर दूं और जहां पर एक एक करके उन्हें ढूंढना शुरू करूं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सारे की सारी तैयारी पहले से मुकम्मल करके रखी हुई है। हालांकि अब मैं यहाँ पर इस केव के अंदर ट्रैप हूं, लेकिन वो वक्त भी था जब मैं यहाँ पर बाहर आजाद घूम रहा था, यानी कि जब मैं आजाद घूम रहा था। हालांकि मेरे पर हर रोज ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिरती थी, लेकिन इसके बावजूद मैं दुनिया घूम रहा था ताकि मैं यहाँ पर अपने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं। तब मैंने यहाँ पर 8 अलग अलग जगहों के ऊपर 8 वंडरलैंड्स की निशानदही की थी। इसी के साथ ही वो अपना नाखून आगे बढ़ाता, मैं ज़ूफैन के माथे के अंदर वो सारी नॉलेज डाल देता और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें वो नक्शा दे दिया है। मुझे टोटल 8 जगहों के बारे में पता है, 8 वंडरलैंड्स के बारे में मुझे पता है, जो कि यहाँ पर इन निशानों के ऊपर है। तुम्हें इन जगहों के ऊपर जाना होगा, वहां पर जाकर उनका कंट्रोल हासिल करना होगा और उन सभी की एनर्जी को यूज करने लायक बनाना होगा। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद, उस नक्शे को देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस नक्शे को पढ़ने के बाद कोई जाकर उस वंडरलैंड को ढूंढ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंडियाना जोन भी जिंदा होकर वापस आ जाए तो वो भी इस नक्शे को पढ़ पाएगा, ये तो एक बहुत ही बेकार नक्शा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि शुक्र करो कि मैं इतना नक्शा भी बना पाया हूं, क्योंकि उस वक्त हर वक्त मेरे ऊपर पर्पल लाइटनिंग गिर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि पर्पल लाइटनिंग के गिरते मेरे पास कोई ऐसे मार्कर्स थे जिसकी मदद से मैं यहाँ पर सही नक्शा बना पाता। और ऊपर से अब तो यहाँ पर लाखों साल गुजर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी और वहां पर से तुम्हें जगहों के बारे में पता लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कम से कम तुम्हें डायरेक्शन के बारे में पता है, तुम्हें यह भी पता है कि 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर 5 अलग अलग जगहों के ऊपर ये 8 अलग अलग वंडरलैंड्स हैं। ज़ूफैन उसे कहता है कि अब ठीक है, बस बहुत हो गया, मैं जाकर खुद ही ये सब कुछ कर लूंगा। और ड्रैगन उसे कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर उस फॉर्मेशन के लेआउट के बारे में पता है। तो ज़ूफैन कहता है कि हाँ, मुझे उसके लेआउट के बारे में पता है, तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा और तुम सभी को यहाँ पर से निकाल लूंगा और सभी को सैक्रेड डोमेन में ले जाऊंगा। तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि हम सभी को नहीं, बल्कि तुम भी हमारे साथ ही जाने वाले हो, क्योंकि तुम भी इस प्लान का हिस्सा हो। तो ज़ूफैन जब वहां से जाने लगता है तो वहीं पर रुक जाता है और कहता है जरा रुको, एक और काम है। तो ड्रैगन कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। मैं जहां पर जीलिन से कह दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें प्रोवाइड कर देगा और तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। तो ज़ूफैन कहता है कि नहीं, ये काम जीलिन वाला नहीं है। और इसी के साथ ही ज़ूफैन अपनी रिंग को ओपन करता है और क्यावर को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि ये मेरी बेटी है, ये एक थंडर फीनिक्स लार्क है और जहां पर जीलिन से फाइट करते वक्त उसने अपनी फायर के साथ इसके ऊपर अटैक किया था। जब से इसके ऊपर अटैक हुआ है तब से ये बेचारी इसी तरह जख्मी है, चाहे मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई सी पीली क्यों ना यूज कर लूं, लेकिन ये बेचारी हील नहीं हो पा रही, इसकी यही हालत है। तो ड्रैगन जो होता है जब उसकी तरफ देखता है, उसे करीब जाकर देखने के बाद कहता है लड़के, इसकी लाइफ सोर्स जो है वो तो एनर्जी की है, यानी स्पिरिट बीस्ट बॉडी है। और सिर्फ इतना
इतना ही नहीं है बल्कि इसके पास तो यहाँ पर हमारे सैक्रेड बीस्ट में से एक सैक्रेड बीस्ट जिसे हीवन क्लीविंग थंडर फिनिक्स कहते थे, जो कि अब मर चुका है, उसकी पर्पल लाइटनिंग की पावर इसके पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि कुनपैंग ने इसकी एक स्पिरिचुअल विजडम को भी अवेकन किया है। मुझे लगता है कि उसने अपनी जो अज़ूरे फ्लेम है वो इसकी बॉडी के अंदर डाली होगी, तभी तो इसे यहाँ पर अवेकनिंग मिल पाई है। तो मां ज़ू-फैन उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, ये पर्पल लाइटनिंग कैनियन के अंदर पैदा हुई थी। मैं इस अंडे को अपने साथ लेकर गया था क्योंकि ये पर्पल फिनिक्स का अंडा था जिसकी वजह से ये पर्पल लाइटनिंग को फेस कर सकता था। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए मैं इसे वहां पर लेकर गया था और सारी पर्पल लाइटनिंग इसने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद अंडा फूटा और उसके अंदर से क्योर निकल आई और ये पर्पल लाइटनिंग को यूज कर सकती है। तो ड्रैगन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर अनजाने में वो कर दिया है जो यहाँ पर कोई भी नहीं कर पाता। तुमने यहाँ पर हम सैक्रेड बीस्ट को फिर से 5 कर दिया। हम शुरुआत में यहाँ पर 5 सैक्रेड बीस्ट थे, थंडर फिनिक्स के मरने के बाद तुमने यहाँ पर ये काम किया है तुम्हें पता भी नहीं है। वो थंडर पर्पल लाइटनिंग जो थी वो इस अंडे के अंदर एब्जॉर्ब होती गई जिसकी वजह से इसका कोर, उसकी बेस जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। यानी कि इसके पास जो थंडर लाइटनिंग है वो असल में यहाँ पर सैक्रेड बीस्ट की थंडर लाइटनिंग है और जब ये पैदा हुई इसी के साथ इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। अगर इसकी विजडम पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये भी हमारी तरह एक सैक्रेड बीस्ट बन जाएगी, यानी कि कुछ साल और उसके बाद एक सैक्रेड बीस्ट बन जाएगी और हम 5 सैक्रेड बीस्ट फिर से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बार हम 5 सैक्रेड बीस्ट यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो फिर तो यहाँ पर हिमली सॉवरियन भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, हम लोग उस सेलेस्टियल एम्परर को मार डालेंगे। और इसी के साथ ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से अपनी फायर के साथ क्यावर के ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारा ज़ू-फैन कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी फायर के साथ इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो उसे कहता है कि बच्चे मैं अटैक नहीं कर रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले कुनपैंग ने यहाँ पर अपनी अज़ूरे फ्लेम के साथ इसके एक विजडम पॉइंट को एक्टिवेट किया था, मैं यहाँ पर अपनी फायर के साथ इसके एक विजडम पॉइंट को एक्टिवेट करूंगा। मेरी फायर जो है वो उसे मार्शल फायर कहते हैं और मार्शल फायर को बॉडी को रिफाइन या फिर टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इस बीस्ट की बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन करूंगा और इसको पूरी तरह से टेम्पर कर दूंगा ताकि ये असली का सैक्रेड बीस्ट बन सके और उसके बाद ये सैक्रेड बीस्ट बनने के बाद पूरी तरह से अवेकन हो जाएगा और इसकी पावर लेवल भी हमारे बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी एपिसोड 706 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा ज़ू-फैन यहाँ पर से निकलने के बाद सीधा कहां पर जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 707 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ड्रैगन इंसेस्टर जो होता है वहां पर क्योर की बॉडी के ऊपर अपनी फायर को अप्लाई करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फायर के साथ इसकी बॉडी को टेम्पर कर सकता हूं क्योंकि लाइफ जो है यानी कि फायर जो होती है वो हर एक लाइफ की ओरिजिन होती है। फायर की मदद से यहाँ पर हर एक लाइफ को क्रिएट किया गया, जैसे कि यहाँ पर अज़ूरे ब्लू फ्लेम थी उसके साथ इसके एक मैडियन पॉइंट्स को ओपन किया गया और तुम्हारी क्योर जी थे वो बोल सकती है और साथ ही यहाँ पर थंडर पावर को ठीक तरह से यूज कर सकती है। और दूसरी मैडियन पॉइंट को मैं यहां पर एक्टिवेट करूंगा अपनी इस डिवाइन फायर की मदद से। मेरी डिवाइन मार्शल फायर इसकी बॉडी को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। जब इसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी और इसी के साथ ही एक ट्रू सैक्रेड बीस्ट बन जाएगी। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है कि ट्रू सैक्रेड बीस्ट क्या, इसका मतलब है कि तुम्हारी तरह पावर्स को यूज कर पाएगी। तो ड्रैगन इंसेस्टर से कहता है कि हाँ ये हमारी तरह ही यहाँ पर पावर को यूज कर पाएगी। पहले इस मैडियन पॉइंट के ओपन होने के साथ इसके पास यहाँ पर नॉलेज आ गई, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ ये एक बीस्ट हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ पर अज़ूरे फ्लेम के साथ कुनपैंग ने अपनी अज़ूरे फ्लेम इसकी बॉडी के अंदर डाली तब से इसने बात करना शुरू कर दिया कि ऐसी ही बात है। अब जबकि यहाँ पर ये बात कर सकती है और मेरी फ्लेम के साथ जब मैं इसकी बॉडी को पूरी तरह से चेंज करूंगा तो यहाँ पर ये पूरी तरह से एक सैक्रेड बीस्ट बन जाएगी। तुम्हारा ज़ू-फैन हैरान होकर कहता है तो इसका मतलब यह कि क्या हम लोग इस दुनिया में हर एक बीस्ट के अंदर तुम दोनों की फायर को डालकर उनको सैक्रेड बीस्ट बना सकते हैं? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग और सैक्रेड बीस्ट क्यों नहीं बना सकते? तो ड्रैगन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा सिंपल है? क्योंकि तुम्हारा स्काईलार्क जो है इसने अंडे के फॉर्म में वहां पर बहुत सारी थंडर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया था। इसकी बॉडी की कोर एनर्जी जो है वो थंडर पर्पल लाइटनिंग को यूज कर सकती है, जो कि एक सैक्रेड बीस्ट की थंडर पर्पल लाइटनिंग थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर वो स्पेशल खासियत आ गई है। और कुनपैंग की फायर इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मेरी फायर इसकी बॉडी के अंदर जब एब्जॉर्ब होगी तब ये एक सैक्रेड बीस्ट बन सकती है। इस दुनिया में हर एक बीस्ट को अगर सैक्रेड बीस्ट बनाया जा सकता तो तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में तबाही मच चुकी होती? यहाँ पर हजारों लाखों सैक्रेड बीस्ट बन चुकी होती। और वैसे भी यहाँ पर इस मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगाया गया है जो कि हीवली सेलेस्टियल एम्परर ने लगाया था, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। तुम्हारा ज़ू-फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि एक बार मैंने यहाँ पर कुनपैंग के पास एक बहुत ही बड़ा 3 सर वाला रेवन देखा था। वो रेवन जो था वो भी यहाँ पर बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ अज़ूरे ब्लू फ्लेम होगी। अगर उसे यहाँ पर ड्रैगन की फ्लेम मिल जाए तो तब भी वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि ड्रैगन इंसेस्टर ने बताया कि हर एक बीस्ट यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद सैक्रेड बीस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल
होता तो बहुत सारे बीस्ट बन चुके होते। फिर साथ ही मां ज़ूफेन हैरान होकर उसे कहता है और मेरे बारे में क्या, मेरे पास तो यहाँ पर अजूरे ब्लू फ्लेम्स भी हैं और साथ ही तुम्हारी फ्लेम्स भी हैं, तो क्या मैं भी यहाँ पर एक सेक्रेड इंसान बन सकता हूँ? तो ड्रैगन उसे कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर और क्या चाहते हो? तुम्हें 9 सर्टेनिटीज ने अपनी पावर दी, तुम उसके सक्सेसर, और इसके अलावा तुम्हारे पास इतना कुछ है और अभी भी तुम यहाँ पर लालची मत बनो कि तुम एक सेक्रेड बीस्ट बन सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरे जैसा एक सेक्रेड बीस्ट भी यहाँ पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है और इस कमीने को भी और कुछ चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर फायर के साथ हमारी क्योर की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहां पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा भवंडर निकलता है, फायर के साथ वहां पर भवंडर निकलता है और फीनिक्स जो होता है वहां पर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक लड़की बन जाती है। एक छोटी सी लड़की वहां पर मां ज़ूफेन के सामने अपीयर होती है और मां ज़ूफेन कहता है क्या ये मेरी क्वायर है, यानी क्या ये मेरी बेटी है? तो हमारा ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ देखो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग कामयाब रहे। जे देखो, हम लोगों ने यहाँ पर एक सेक्रेड बीस्ट की सेकंड जनरेशन को रिक्रिएट कर दिया है। अब ये सेक्रेड बीस्ट पूरी तरह से सेक्रेड बीस्ट बनने के लिए तैयार है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग और उसके बाद ये भी हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो मां ज़ूफेन हैरान होकर कहता है कि क्या वाकई में मेरी बेटी क्यायर है? तो क्यायर चलाकर उसे कहती है हाँ डैडी, ये मैं ही हूँ, और बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आती है और आकर ज़ूफेन के साथ लिपट जाती है और कहती है कि डैडी डैडी, मैं तुम्हारी बेटी क्यायर हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? तो मां ज़ूफेन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा। और साथ ही मां ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर मैं जहां पर मेरे बस में होता तो मैं चाहता कि तुम वही थंडर स्काईलार्क की बनी रहती, तुम वही पंछी बनी रहती, तुम जहां पर एक इंसान नहीं बनती। तो वो कहते हैं लेकिन क्यों, क्या आपको यहाँ पर मैं इंसान की फॉर्म में अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं प्यारी नहीं लग रही? तो मां ज़ूफेन कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझ सकती, तुम मेरी बेटी और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर खतरे में पड़ो, क्योंकि अब जबकि तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक सेक्रेड बीस्ट बन चुकी हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सर के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और तुम्हें इस बड़ी जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक बीस्ट बनी रहती तो तुम्हें कभी भी इस फाइट का हिस्सा बनना नहीं पड़ता। तो क्यायर उसे कहती है कि डैड, अगर तुम ऐसा चाहते थे तो फिर तुम कभी मुझे यहाँ पर इवॉल्व ही नहीं होने देते, मैं वही थंडर स्काईलार्क बनी रहती और मैं यहाँ पर कभी भी एक सेक्रेड बीस्ट में इवॉल्व नहीं होती, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो ज़ूफेन कहता है कि मेरी बच्ची, ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, मैं यहाँ पर ये फैसला नहीं कर सकता था। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, अगर यहाँ पर ये लड़का मना भी करता तब भी मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेक्रेड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत है, हमारा मुकाबला किसी ऐसे के साथ होने वाला है जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ पर तुम्हारी पावर की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को मेरे पास छोड़कर जाओ। वो ज़ूफेन से कहता है कि इस बच्ची को मेरे पास छोड़ जाओ और मैं यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग करूंगा, मैं इसे एक सेक्रेड बीस्ट बनने में पूरी तरह से इसकी मदद करूंगा। जबकि क्यावर चलाकर कहती है नहीं नहीं, मुझे अपने फादर के साथ जाना है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि बच्ची, तुम इसके साथ नहीं जा सकती, वो एक इंसान है, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन उसे यहाँ पर सेक्रेड बीस्ट की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और खास तौर पर थंडर फीनिक्स की पावर्स के बारे में वो कुछ नहीं जानता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर थंडर फीनिक्स के सारे स्किल सिखाऊंगा, कैसे वो यहाँ पर अपनी थंडर ऑफ डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग को यूज करती थी। और जब हम लोग यहाँ पर इस फाइट को जीत जाएंगे उसके बाद तुम अपने फादर के साथ घर जा सकती हो, जहां पर चाहो वहां पर जा सकती हो, तुम्हें फिलहाल के लिए इसके साथ जाना नहीं है। तो मां ज़ूफेन भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, हम लोग बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़ी जंग करने वाले हैं और उस जंग में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्गर होना होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और तुम जहाँ पर रहोगी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही मां ज़ूफेन जो होता है वहां पर पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर, मेरे लिए बैरियर ओपन करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। क्या और बेचारी वहीं पर रोती रह जाती है और हमारा ड्रैगन एंसेस्टर जो होता है उसे कहता है कि लड़के, तुम्हारे इरादे बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम यहाँ पर से बाहर निकाल सकते हो, अब सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो और तुम यहाँ पर हमारे साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं। तो वहां ज़ूफेन के लिए वहां पर बैरियर ओपन कर दिया जाता है, जबकि इसी के साथ ही क्या और अभी भी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि फादर, जब से मैं पैदा हुई मैं तब से तुम्हारे साथ ही रही हूँ, कभी तुम्हारी रिंग के अंदर और कभी तुम्हारे साथ, तो फिर मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। लेकिन मां ज़ूफेन भी अंदर से उदास तो होता है, लेकिन वो इसे यहाँ पर इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि आगे का उसका रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और मां ज़ूफेन नहीं चाहता कि उसके चाहने वाले फिर से यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो मां ज़ूफेन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन सभी अपने चाहने वालों को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि आगे जाकर जो फाइट होने वाली है वो एक बहुत ही डेडली बैटल होने वाली है जिसमें मेरे बचने के चांसेस भी मुझे नजर नहीं आ रहे, तो फिर मैं अपने चाहने वालों को क्यों मरने दूं। इसी वजह से मुझे खुद जाकर पहले अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। जबकि क्यावर भी इसकी किस्मत भी सेक्रेड बीस्ट बनना लिखा हुआ है, तो फिर से भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि ये कम से कम खुद अपना ख्याल तो रख सके और मैं अकेला फाइट करूंगा। और मां ज़ूफेन जो होता है बैरियर से बाहर चला जाता है, जबकि क्यावर बेचारी वहीं पर से चिल्लाती रह जाती है और यहाँ पर सैड इमोशनल हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।